अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक आज चारशंबे की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली में खराब हवा में सांस लेना अभी भी जारी है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के आदाद शुमार के मुताबिक मशरकी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हवा का मियार आज चारशंबे की सुबह इंतहाई खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 8 बजे 342 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चारशंबे की सुबह नई दिल्ली से इजराइल के लिए 2 रोजा दौरे पर रवाना हुए। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा हिंदुस्तान इजराइल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में होने वाली अहम पेशरफ्त का जायजा लेंगे और ताउन के मुख्तलिफ शोबों बशमुल साइंस, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, दिफा और सलामती, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, तिजारत और मईशत, लोगों के दरमियान तबादले के मज़ीद मौक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। तौक़े है कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर नुक़्ते नज़र का तबादला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल के सदर ईसाक हरज़ोग से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान गहरी और देरीना स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की तौसीक़ करेगा। कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वड्रा ने आज चारशंबे के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो गाजा के तनाज़े को हल करें। वो इसराइल के अपने दौरे में कैनिस से खिताब करेंगे, मासूम मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे और आलमी सतह पर सच्चाई और अमन के लिए हिंदुस्तान की तारीखी वाबस्तगी पर जोर देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी वड्रा ने आज चारशंबे की सुबह लिखा, मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल के अपने दौरे पर कैनिस से खिताब करते हुए गाजा में हजारों बेघर मर्दों, औरतों और बच्चों की नस्लकुशी का जिक्र करेंगे और इनके लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चारशंबे को इजराइल के दौरे से पहले इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट के सफ़े अव्वल पर नुमायां हो गए हैं। अखबार की एडिटर इन चीफ ज़ीविका क्लीन ने आज के एडिशन के सफ़े अव्वल पर पोस्ट किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के हाथ हिलाते हुए तस्वीर के साथ इनके दौरे इजराइल और हिंदुस्तान इजराइल ताल्लुकात पर मबनी फीचर कहानियां दिखाई गई। एक सुर्खी में खुशामदीद मोदी, जबकि दूसरी सुर्खी में यरूशलम के साथ नई दिल्ली की बढ़ती हुई शराकतदारी पढ़ी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की रात अपने स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 8 जंगें खत्म कर दी है, जिनमें पाक भारत तनाज़ा भी शामिल है, जो गुज़िश्ता साल पहलगाम दहशतगर्दाना हमलों के नतीजे में पैदा हुआ था। अपने खिताब में अमेरिकी सदर ने हैरानकुन इंकशाफात भी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इनसे कहा था कि अगर वो तनाज़े में मदाखलत ना करते तो तकरीबन 35 मिलियन लोग मर चुके होते। ट्रंप ने दावा किया कि अपने पहले 10 महीनों में मैंने 8 जंगें खत्म की। कंबोडिया और थाईलैंड, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग हो चुकी थी। 35 मिलियन लोगों ने कहा कि अगर मेरी शमूलियत ना होती तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मर जाता। भारत ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म करने के मुआहदे में अमेरिका के मुलविस होने की तरदीद करते हुए कहा कि फौजी ऑपरेशन खत्म करने की दरख्वास्त पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल की तरफ से आई थी। मरकजी हुकूमत की काबीना ने केरला का सरकारी नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने काबीना इजलास के बाद बताया कि लिसानी बुनियादों पर रियासत की तश्कील के वक्त से ही यह मुतालबा किया जा रहा था कि रियासत का नाम मुकामी ज़बान मलयालम के मुताबिक केरलम रखा जाए, जिसे अब मंजूरी दे दी गई। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नए वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर की इमारत सेवा तीरथ में मुनक़िदा मरकजी काबीना की पहली मीटिंग में किया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 13 तलबा को लाल बारादरी में नमाज अदा करने के मामले पर नोटिस जारी किए गए। हसनगंज पुलिस थाने की चालान रिपोर्ट की बुनियाद पर जारी हुक्म में कहा गया है कि इन सरगर्मियों से यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई है और आइंदा अवामी अमन में खलल पड़ने के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बुनियाद पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने तमाम 13 तलबा को 1 साल तक अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने की जमानत के तौर पर 50,000 रुपये के ज़ाती मुचल्लका और 50,000 रुपये के 2 जामीन जमा कराने की हिदायत दी। काबिल जिक्र है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ तारीखी लाल बारादरी को रमज़ान के दौरान बंद किए जाने के बाद से तनाज़ा जारी है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी सदर और रुकने असेंबली अबू आसिम आज़मी ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद के इन रिमार्क्स की तायद की कि हुक्काम को यकीनी बनाना चाहिए कि बेकसूर लोग गिरफ्तार ना किए जाएं। इमरान मसूद ने पाकिस्तान, ISI और बांग्लादेशी दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना रवाबित पर 8 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के बाद ये रिमार्क्स किए थे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट के बयान की तायद करते हुए अबू आसिम आज़मी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम फ़िरक़े को दानिस्ता निशाना बनाया जा रहा है। इमरान मसूद ने एक दिन कबल कहा था कि मुश्तबा दहशतगर्दों के खिलाफ
कार्रवाई के वक्त एहतियात बरतने की जरूरत है। लोग 20 साल की जेल काटकर रिहा होते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बिलाशुबा सख्त कार्रवाई जरूरी है, लेकिन बेकसूर लोग गिरफ्तार ना किए जाएं। केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म द केरला स्टोरी 2 में केरला जैसी रियासत को गलत अंदाज में पेश किया गया, जहां हर कोई फिरके वाराना हम आहंगी के साथ रहता है। अदालत ने कहा कि रियासत के नाम का इस्तेमाल और फिल्म को हक़ाइक़ पर मबनी करार देने से रियासत में फिरके वाराना कशीदगी पैदा हो सकती है। जस्टिस कोरियन थॉमस ने 3 अलग दरख्वास्तों पर दलाइल की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स की। इन दरख्वास्तों में फिल्म केरला स्टोरी 2 को जारी किया गया नुमाइश का सर्टिफिकेट का अलादम करने की ख्वाहिश की गई। जब लंच के बाद के सेशन में यह मामला समाअत के लिए पेश हुआ, अदालत को बताया गया कि फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्म के टीजर्स वापस लेने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि वो चाशुमे को इस मामले पर दोबारा समाअत करेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर आरवी कन्ना ने कहा कि QR कोड पर मबनी घर घर कचरा वसूल करने के निज़ाम से जवाबदेही में इजाफा होगा और हर घर से रोजाना कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जा सकेगा। कमिश्नर ने राजेंद्र नगर जोन के अतापुर सर्कल के तहत हैदरगुड़े के नालंदा नगर में QR कोड पर मबनी कचरा जमा करने के पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती, एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन रवि किरण और डिप्टी कमिश्नर सीमा भी मौजूद थे। दौरे के दौरान जोनल कमिश्नर अनुराग ने कमिश्नर को QR कोड सिस्टम के तरीक़ेकार के बारे में तफसीलात फराहम की, जिसके बाद कमिश्नर कन्नर ने घर घर कचरा जमा करने वाले स्वच्छ ऑटोस की कारकर्दगी का अचानक फील्ड मुआयना भी किया। कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रेटर हैदराबाद को साफ सुथरा शहर बनाने में स्वच्छ ऑटो वर्कर्स का किरदार इंतहाई अहम है। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करके वेमलावाड़ा मंदिर की तोसी और तरक्याती कामों के सिलसिले में दरगाह हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन बाग सेवार रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने से वाकिफ़ करवाया और महकमा अक़लियती बहबूद के जरिए शहादत के लिए जिम्मेदार महकमा जात और रोदेदारों की तफसीलात तलब करने की ख्वाहिश की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने रियासती वज़ीर को वक्फ बोर्ड की टीम को मंदिर के अहाते में दाखिल होने से रोक दिए जाने से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि गज़ीट में दर्ज दरगाह जो कि 800 साल कदीम दरगाह है, इसे वक्फ बोर्ड के इल्म में लाए बगैर मनमानी फैसला करके शहीद कर दिया गया और जब वक्फ बोर्ड ओहदेदार दरगाह के मुकाम का मायना करने पहुंचे तो इन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है, जो कि नाइंसाफ़ी है। शहर हैदराबाद के इलाके आरामगढ़ में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब बड़े जानवरों की गाड़ी को रोक लिया गया। इस वाक़े के सबब इलाके में ट्रैफिक जाम और कशीदगी फैल गई। गौ रक्षकों की नारेबाजी और मुबैना तोड़फोड़ से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने इत्तला के बाद फौरी इक़दाम करते हुए भारी जमयत को तलब कर लिया और गौ रक्षकों को काबू में करने के इक़दाम अंजाम दिए गए। ताहम इश्तियाल नारों और गाड़ी में चढ़कर अशरार ने हंगामाराई की और ये सब इक़दाम और शरंगेजी पुलिस की मौजूदगी में जारी रही। ताहम पुलिस ने फौरी हालात पर काबू पा लिया और जानवरों की गाड़ी को मुंतकिल कर दिया। तोड़फोड़ तशद्दुद के मामलात का पुलिस जायजा ले रही है। बताया जा रहा है कि एक बड़ी लॉरी में बड़े जानवरों को मुंतकिल किया जा रहा था। इस गाड़ी को आरामगढ़ चौराहे के करीब रोक लिया गया और खुद को गौ रक्षक कहने वाले अशरार ने सड़क पर ही हंगामाराई शुरू कर दी और शरंगेजी करने लगे। इश्तियाल फैलाने, काबिल एतराज़ नारेबाजी करते हुए माहौल को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ताहम पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया और मसरूफ़ तहकीक़ात है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुल्क भर में फैले साइबर जराइम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में 16 रियासतों से 104 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया, जिसकी क़यादत DCP साइबर क्राइम्स VR अरविंद बाबू ने की। हालिया दिनों में इन्वेस्टमेंट स्कीम, ट्रेडिंग फ्रॉड और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे धोखों में शहरियों को लूटने के वाक़ात में इजाफा हुआ था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने तफ्तीश के दौरान 151 बैंक अकाउंट्स का नेटवर्क दरियाफ्त किया जो मुतासरीन के पैसे मंगवाने और धोखा देने का जरिया बन रहे थे। तो ऑपरेशन के लिए 32 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई जो 10 दिनों में 16 रियासतों महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और उड़ीसा में बैक वक्त चलाई गई। तफसीलात के मुताबिक फर्जी अकाउंट रखने वाले अफराद 86, अकाउंट सप्लायर 17 और एक बैंक अफसर शामिल हैं। ये मुलजिमीन 1055 साइबर फ्रॉड केसेस से जुड़े हैं, जिनमें तकरीबन 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कमिश्नर टास्क फोर्स सिकंदराबाद जोन और खैरताबाद जोन की टीमों ने सुल्तान बाजार पुलिस के साथ बैन रियासती डाकुओं की टोली के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। ये मुलजिमीन जारिया साल कोठी ब्रांच SBI ATM के करीब केरला के एक ताजिर को देसी साख्ता पिस्तौल से फायरिंग के बाद इसके कब्जे से 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स गायकवाड़ रघुनाथ ने बताया कि 36 साल फरखान अहमद मुतवत्तिन सहारनपुर उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही 30 साल मोहम्मद तैयब त्यागी पेशा
कैब ड्राइवर साकिन शाहीन नगर बालापुर, जिसका ताल्लुक मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है, इसने ये डकैती की संगीन वारदात अंजाम दी थी। मफरूर मुलजिमीन में फ़हीम, अहमद, नौशाद, आबिद, दानिश त्यागी और मोहम्मद मुतल्लिब शामिल है, जो उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन है। तफसीलात के मुताबिक तैयब त्यागी ने फरवरी 2024 में ओला और उबर के जरिए हैदराबाद में टैक्सी चलाना शुरू किया। सुबह के औकात में आबिद कोठी और नामपल्ली के ATMs पर मुसाफिरों को बड़ी रकम जमा करते देखा करता था। इसकी माली मुश्किलात की वजह से डकैती का मंसूबा बनाया। इसने अपने चचा नौशाद और रिश्ते के भाई दानिश त्यागी से रब्ता किया, जिन्होंने आबिद, फुरकान और फ़हीम अहमद को शामिल किया। मुलजिमीन हथियार लेकर हैदराबाद आए। वाक़े के दिन तैयब और आबिद नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर निगरानी कर रहे थे, जबकि फुरकान और फ़हीम ATM पर इंतजार करते मुतासरा शख्स को पिस्तौल दिखाकर रुपए लूट लिए और इसके पैर पर गोली मार दी। लूटी गई रकम शाहीन नगर में मोहम्मद मुतल्लिब के सामने गिनवाया। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई, जो 24 फरवरी को शाहीन नगर चंदानगुट्टे के करीब मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के तनाज़े पर रियासतें हल चाहती है और वो इस सिलसिले में बातचीत और मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि हर शहरी को पीने का पानी और हर एकड़ ज़मीन को काश्त के लिए पानी फराहम करना इनकी हुकूमत का अहम निशाना है। वज़ीर-ए-आला ने हाल ही में देवदौला प्रोजेक्ट का दौरा किया और कहा कि नदियों के पानी की तकसीम के मसाइल को रियासतों के दरमियान दोस्ताना मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पानी के हुसूल में जारियत सिर्फ रियासतों के दरमियान हम आहंगी के लिए रुकावट बन सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान पानी के तनाज़ात ज़्यादातर कृष्णा और गोदावरी नदियों की तकसीम के इर्द गिर्द घूमते हैं। रियासत की तकसीम के कानून के मुताबिक आर्जी तौर पर आंध्र प्रदेश को 512 TMC और तेलंगाना को 299 TMC पानी मख्तस किया गया था। ताहम तेलंगाना इब्तदाई दिनों से बराबर हिस्से का मुतालबा कर रहा है। शहर हैदराबाद में अफजलगंज पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सिटी सदर नितिन नंदकर के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने और बगैर पेशगी इजाज़त के जामबाग में एक अवामी इज्तिमा मुनक़्क़िद करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया। ये वाक़या 19 फरवरी को नूरंग जूस सेंटर के करीब छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के तकरीबात के दौरान पेश आया। नंदेकर तकरीबन 250 लोगों के इज्तिमा के लिए सड़क पर बनाए गए स्टेज पर तहर अफशानी पर मबनी तकरीर कर रहे थे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया। इसकी तकरीर ने नौमुंतखब मेंबरा कॉरपोरेशन और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा साहिर यूनुस शेख को निशाना बनाया, जिन्होंने पहले अपनी जीत की तकरीर में मुतनाज़ा हम मेंबरा को सब्ज़ रंग देंगे था। इसके बयान ने दाएं बाजू से मुंसलिक तंजीमों और अफराद के गुस्से को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिन्होंने इसके इक़दामात की शदीद मदम्मत की। अपने बयान के बाद साहिर यूनुस शेख ने माफ़ी मांग ली थी। 19 फरवरी को BJYM लीडर ने कहा, जबकि वो इस मुल्क की ख़वातीन के लिए बेपनाह एहतराम रखते हैं। उन्होंने इसके रिमार्क के मकसद पर सवाल उठाया, तो किसकी भाषा बोल रही है? तेरे जो आका और ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है, इसलिए तुम ऐसा कहा है।